नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2001 यानी कि मैथ्स सेकंड के अंदर अच्छी तैयारी करके ए प्लस ग्रेड लेके आनी है। निश्चित रूप से ए प्लस ग्रेड लेके आएंगे अगर मेरे वीडियोस को सीरियल नंबर से और हर वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को व्हाट्सएप ग्रुप की सहायता से सॉल्व करवाएंगे और कम से कम 2-3 घंटे रोज पढ़ाई करेंगे। क्योंकि जब तक आप वीडियो देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो पास कैसे होंगे, अच्छे नंबर कैसे आएंगे, गुड ग्रेड कैसे आएंगे। तो सर्कल जो यूनिट है 4 मैथ्स की 2001 के अंदर मैथ्स सेकंड में, इसकी मैंने पूरी थ्योरी आपको समझाई थी 2 वीडियोस के अंदर। ये वीडियो नंबर 3 है। अब मैं अगले जो कुछ वीडियो ये मिलाकर 3-4 वीडियोस बनेंगे कम से कम, और उन सभी वीडियो में जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सर्कल की वो सारे मैं करने वाला हूँ। उस कड़ी में ये पहला वीडियो है। वैसे तो वीडियो नंबर 3 है, लेकिन थ्योरी समझाने के बाद पहला वीडियो है। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इसमें जो एग्जाम में आए हुए सवाल वो भी हैं। कुल मिला के मैंने क्वेश्चन पहला दूसरे में 10 भाग लिए हैं। सभी एक ही टाइप के सवाल है। कुछ सवाल मैं कराऊंगा, कुछ आपके लिए होम असाइनमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैंने 3 पार्ट्स लिए हैं, 1 या 2 करा दूं, कोशिश आपको करने होंगे। क्वेश्चन नंबर जो चौथा है, आप देख रहे हैं, ये है। इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। सबके आंसर दे रखे मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। आशा करता हूँ कि 1 घंटे के अंदर अंदर ये वीडियो पूरा हो जाएगा। 1 घंटे को क्रॉस नहीं करना चाहिए, लगभग 1 घंटा मान लो आप। कोशिश करता हूँ आप अगर लगातार ये वीडियो देखेंगे स्टार्ट टू एंड तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ बिल्कुल नए प्रकार का है, लेकिन एग्जाम में आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं कुछ बातें समझा दूं आपको। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए गिवन सर्कल। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए गिवन सर्कल, किसी दिए गए वृत्त के सापेक्ष किसी दिए गए बिंदु की स्थिति। देखिए, ये जैसे कोई सर्कल है और ये एक पॉइंट है पी, जो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पर है, यानी इसकी परिधि पर है। एक पॉइंट है क्यू, सॉरी यहाँ नहीं करेंगे, एक क्यू अंदर लेंगे इसको। दूसरा पॉइंट है क्यू। हम क्या चाहते हैं कि एक पॉइंट तो सर्कल पर ले, एक सर्कल के अंदर एक सर्कल के बाहर। तो ये जो क्यू पॉइंट है वो मुझे लेना था सर्कल के अंदर। और एक पॉइंट ले लिया मैंने आर सर्कल के बाहर। 3 पॉइंट है पी ऑन द सर्कल, क्यू सर्कल के अंदर और आर सर्कल के बाहर। ये इसका सेंटर है। ये क्या हो जाएगी, रेडियस। ये डिस्टेंस रेडियस से कम होगी और ये डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होगी। अब सर्कल की इक्वेशन जो होती है, मैं अगर सिंपल सी बात करूं, जैसे आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होती है। तो हम इसको
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 कह सकते हैं। अब ये जो चीज है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको मैं एस कह दिया करता हूँ, एस बराबर 0। इसी तरह से मान लो कोई सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, इसको मैं s बराबर 0 कह दिया करता हूँ। ठीक है, यानी s जो है वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, सॉरी s ये हो सकता है, उधर 0 होना चाहिए। अब हमारे पास सर्कल गिवन है, वो सर्कल जो दे रखा नहीं है, हो सकता है कि इस फॉर्म में, हो सकता है कि इस फॉर्म में। एक पॉइंट सर्कल पर है, एक अंदर है, एक बाहर है। हम कैसे पता लगाएंगे कोई गिवन पॉइंट, जो इस पॉइंट गिवन है, ये तीनों पॉइंट गिवन है, हम कैसे पता लगाएंगे कि मान लीजिए पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, दूसरा पॉइंट क्यू है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, तीसरा पॉइंट आर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं मान लीजिए x3 y3, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके हैं x2 y2 और इसके हैं x3 y3। अब हम अगर ये जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रखें s बराबर 0 में, S1 निकालें, फाइंड S1, S1 निकालें। S1 कैसे निकालेंगे? S1 निकालने के लिए आप x को रखेंगे x1 और y को रखेंगे y1 S1, तो S1 हमेशा 0 आएगा, ये ध्यान रखें। यानी आपने इस सर्कल की इक्वेशन में ये जो आपके सामने s है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ये जो भी है ये वाला, इसमें x को x1 y को y1 रखे हैं तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट जो है सर्कल पर, ये पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। अब जो Q पॉइंट है x2 y2, इसकी बात करते हैं। आप अगर फाइंड S2 फाइंड करो, देखिए s बराबर 0 में s है ना, s को देखकर हम S2 ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? आप x को इस बार x2 रखो और y को y2 रखो, तो डेफिनेटली S2 की वैल्यू 0 से कम आएगी, यानी S2 नेगेटिव होगा, क्योंकि ये पॉइंट अंदर है ना, तो ये डिस्टेंस कम होगी, ये डिस्टेंस रेडियस से कम होगी, तो नेगेटिव आंसर आएगा। और फिर अगर आप फाइंड S3 करें, कैसे निकलेगा S3? x को रखें आप x3 और y को रखें आप y3, तो जो S3 है ये थर्ड पॉइंट है वाला r के लिए, तो आपका S3 डेफिनेटली 0 से बड़ा आएगा। यानी कि r पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब रखेंगे s के अंदर, तो वो वैल्यू S3 बनेगी जो 0 से बड़ी आएगी। q के कोऑर्डिनेट रखेंगे तो S2 0 से कम आएगा, और p के कोऑर्डिनेट रखेंगे तो s बराबर 0 आएगा, यानी S1 0 आएगा। ये इसकी थ्योरी है। ओपन, ये पहला सवाल कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा सवाल है ये पहला। देखिए पहले का पहला, हम पहले का पहला कर रहे हैं। पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू दिस सर्कल क्या है? इस वृत्त के सापेक्ष इसकी स्थिति क्या है? तो देखो, आपको सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, हम जिसको s बराबर 0 कहते हैं। अच्छा, पॉइंट आपको दे रखा है, पॉइंट पी था ना, ये पी,
अब हमें ये नहीं पता कि ये पॉइंट पी जो है वो सर्कल पर है या सर्कल के अंदर है। वहां तो हमने मान लिया था सर्कल पर है, अभी हमें तय करना है। तो पॉइंट आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 1। तो हम एक ही पॉइंट दे रखा है ना, तो हम S1 निकालेंगे। S1 S1 कैसे निकलेगा, x की जगह 1, y की जगह 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, माइनस 1 प्लस 1 कट जाएंगे तो ये माइनस 1, और 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है, जो कि 0 से बड़ा है। आपने s बराबर 0 में, जो s में जिसमें x y आ रहे थे, x की जगह 1 और y की जगह 1 रखा, तो S1 जो आया 0 से बड़ा आया, और जब 0 से बड़ा आता है तो वो जो पॉइंट होता है सर्कल से बाहर होता है। तो क्या कहेंगे, इट मीन्स 1 1 इज आउटसाइड द सर्कल, यानी कि ये जो बिंदु दे रखा है वो सर्कल से बाहर है। अगर ये 1 1 रखने से 0 आता तो हम कहते हैं दिस पॉइंट इज ऑन द सर्कल, यानी दिस पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। और अगर ये वैल्यू रखने से S1 0 से छोटा आता, यानी कि माइनस में आता, हम कहते हैं दिस पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। ओके, अब इसी का दूसरा पार्ट है, ये कभी कभी आपके एमसीक्यू में आ सकता है। बिंदु वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये कह दिया इसने, रेडियस ऑफ पॉइंट सर्कल। फिर भाई ये सर्कल है, ये सर्कल और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया, ये कर दिया, पॉइंट बना दिया, सर्कल को छोटा करता जा रहा हूँ ना मैं। तो यहाँ देखो इसकी कुछ रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी कुछ है, ये भी कुछ है, ये तो पॉइंट ही बन गया। इसकी बताओ रेडियस 0 हुई भी नहीं हुई। हाँ, बस सिंपल सी बात है। बिंदु वृत्त का मतलब होता है पॉइंट सर्कल, और पॉइंट सर्कल मतलब एक पॉइंट ही होता है, किसी पॉइंट को ही हम पॉइंट सर्कल कहते हैं। और इसकी केवल पोजीशन होती है, इसकी कोई थिकनेस, कोई वेट, कोई डेप्थ कुछ नहीं होती है। बिंदु की केवल स्थिति होती है, बाकी कोई नाप नहीं होता। और जब कोई मेजरमेंट इसका होता ही नहीं, नाप होता ही नहीं, तो रेडियस क्या हो जाएगी, 0। याद रखेगा, बिंदु सर्कल की रेडियस 0 होती है। ये आ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए पॉइंट सर्कल, आप कहेंगे 0। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बहुत सारे सवाल मैंने लिए आपके लिए। अब जरा देखो, मैंने कुल 10 सर्कल लिए हैं, 10, और इनमें पूछा आपसे फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ गिवन सर्कल्स। जैसे ये 4x² प्लस 4y² इक्वल 1, ये 2011 में आया हुआ है, इसका सेंटर है 0 0, रेडियस है 1/2। x² प्लस y² इक्वल टू 12x, ये 2015 में आया हुआ है, सेंटर है 6 0 और रेडियस है 6। अंडर रूट 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू x² प्लस y² माइनस 2ax माइनस 2a लैम्डा y इक्वल टू 0, ये 2000 में आया हुआ है, इसका सेंटर है a अपॉन रूट 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर और a लैम्डा अपॉन रूट 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, और रेडियस की है a। फिर देखिए आप, x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 बराबर 0, ये 2017 और 2013 में आया हुआ है, इसका जो सेंटर है वो है 2 माइनस 3, रेडियस है 5। आगे चलिए, x² प्लस y² प्लस 12x बराबर 0, ये 2018 में आया हुआ है, इसका सेंटर है -6 0 और रेडियस इसकी 6। फिर देखिए x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0, इसका सेंटर है 3 माइनस 1, रेडियस है 4। इसके बाद देखिएगा x² प्लस y² बराबर 4,
इसका सेंटर है 0 0, रेडियस है 2। फिर 3x² + 3y² - 6x + 14y + 3 = 0। इसका सेंटर है 1 एंड -7/3 और रेडियस है 7/3। फिर x × x + y - 6 = y × x - y + 8। ये सर्कल है, इसका सेंटर है 3 4, रेडियस है 5। और लास्ट में सर्कल दे रखा आपको x² + y² बराबर ax + by। ये a है, ये ax + by। और इसका जो सेंटर है वो a/2 b/2 और रेडियस इसकी है √a² + b²/2। 10 में से मैं 3 4 कर देता हूँ, बाकी आप करेंगे होम असाइनमेंट। तो पहले तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन कर देता हूँ। 4x² + 4y² बराबर 1। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि x² + y² बराबर a²। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है सर्कल की। इसमें जो सेंटर होता है वो होता है 0 0 और रेडियस होती है वो होती है a। ये फॉर्मूला था, ये बिल्कुल उसी फॉर्म में। थोड़ा फर्क क्या है, यहाँ x² y² के कोएफिशिएंट 1 1 थे, यहाँ 4 4 है। तो पहला काम क्या करेंगे, दोनों साइड को 4 से डिवाइड करेंगे। हमें x² y² के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 4। तो x² + y² बराबर 1/4। x² + y² 1/4 को मैं 1/2 का स्क्वायर कर दूं। नाउ कंपेयर करो इससे, इसको इससे कंपेयर करो। यहाँ तो वो सेम है, x² + y²। यहाँ a² है, ये 1/2 का स्क्वायर है। इसका मतलब इसका जो केंद्र है, सेंटर, वो तो डेफिनेटली 0 0 है। और जो इसकी रेडियस है, त्रिज्या, वो है 1/2, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर है। ये हमारा आंसर आ गया। ये सवाल मैंने कर दिया। अब अगला भी कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है। x² + y² बराबर 12x। x² + y² बराबर 12x। पहले इसको लाएंगे प्रामाणिक रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। x² + y² - 12x बराबर 0। जरा याद रखिए, x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका जो सेंटर होता है, मैंने थ्योरी में समझाया था, वो होता है -g - f। और जो इसकी होती है रेडियस, वो होती है √g² + f² - c। अब हम GFC निकालेंगे। तो G क्या होता है, G होता है ½ × कोएफिशिएंट ऑफ x, 1/2 × x का गुणांक। तो 1/2 और x का मल्टीप्लाई हो रहा है -12 से, -12/2 -6 आ गया। और f क्या होता है, 1/2 × y का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ y। इसमें y को कोई टर्म ही नहीं है, तो y की टर्म ही नहीं है तो कोएफिशिएंट 0 हो गया। और ½ × 0 तो 0 ही होता है। और व्हाट इज c? c होता है कांस्टेंट। इसमें कांस्टेंट क्या, कुछ भी नहीं है, सब x में है, xy में है, तो 0 हो गया। अब देखिए, सेंटर जो होता है, यानी कि जो केंद्र होता है सर्कल का, वो होता है -g - f। अब g की वैल्यू -6 है, तो -g क्या हो जाएगा, +6 -f। f तो चूंकि 0 है, अब 0 का क्या, तो माइनस क्या प्लस, 0 तो 0 होता है। तो 6 0, सॉरी 6 0, 0 लिखना था, मैंने इसको 6 लिख दिया। ये 6 0 है। ये आंसर आ गया ना सर। अब निकालेंगे रेडियस, क्या होती है, √g² + f² - c। g² यानी कि 6 स्क्वायर, f यानी 0 स्क्वायर, -c 0।
तो ये 36 आएगा और 36 का रूट 6 ही होता है, रेडियस आ गई 6। इसका मतलब वापस लिखता हूँ, सेंटर एंड रेडियस। आंसर बाद में लिखना चाहिए। सेंटर 60 और रेडियस 6 यूनिट्स, 6 इकाई। ये हमारा आंसर हो गया। तो मैंने दूसरा भी कर लिया है। तीसरा आप स्वयं करें, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तीसरे के लिए HA, होम असाइनमेंट। जैसे मैंने पहला किया था ना, वैसे तीसरा है। यहाँ देखिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का गुणा हो रहा है √1 प्लस लेमडा स्क्वायर से। तो पूरी इक्वेशन को √1 प्लस लेमडा, जैसे मैंने यहाँ 4 से डिवाइड किया था ना, यहाँ डिवाइड करेंगे √1 प्लस लेमडा स्क्वायर से। इससे यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a अपॉन √1 प्लस लेमडा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2a लेमडा अपॉन √1 प्लस लेमडा स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0। फिर आप वही GFC निकाल के काम करेंगे तो ये आंसर आपके सामने पड़ा है। सेंटर आएगा इसका a अपॉन √1 प्लस लेमडा स्क्वायर और a लेमडा अपॉन √1 प्लस लेमडा स्क्वायर और रेडियस आएगी इसकी a। अब हम कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, चौथा कर लेते हैं। ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 बराबर 0। आपको पता है कि g, अब मैं फटाफट करूंगा, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 4, तो ये हो गया -2। f हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ y, y का गुणांक है 6, 6/2 कितना हो गया 3, और c क्या है -12। नाउ जो सेंटर होता है वो होता है -g -f। अब g की वैल्यू -2 है तो -g + 2 हो जाएगा, f की वैल्यू 3 है तो -f की वैल्यू -3 हो जाएगी। ये पहला आंसर आएगा। एंड जो रेडियस है √g² + f² - c, g² यानी कि -2 का स्क्वायर 4, f² 3 का स्क्वायर 9 माइनस c +12 हो जाएगा, क्योंकि c की खुद की वैल्यू -12 है तो माइनस माइनस 12 प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 9 13 और 12 25, और 25 का रूट जो होता है वो 5 होता है, 5 यूनिट्स। तो रेडियस 5 आ गई। इसका मतलब सेंटर क्या आ गया, इसका सेंटर आ गया था हमारा 2 - 3 एंड रेडियस इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। आंसर को हमेशा बॉक्स बना के शो करना चाहिए, अच्छा रहता है। वरना एक आंसर यहाँ है, एक आंसर यहाँ है, उनको कंबाइन करो। चौथा मैंने कर दिया। अब पांचवा आपके लिए होम असाइनमेंट है, 2018 में। छठा आपके लिए होम असाइनमेंट है, सातवां आपके लिए होम असाइनमेंट है। अब आठवां भी आपका होम असाइनमेंट है। अब फर्क क्या है, हमेशा होता है x² + y², या 3x² + 3y² है। तो पहले तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करो, तो x² + y² माइनस 2x प्लस 14/3y प्लस 1 बराबर 0। फिर वो GFC निकाल के सेंटर -g -f और रेडियस √g² + f² - c। इसका आंसर मैंने लिख दिया यहाँ पे। सेंटर आएगा 1 -7/3 और रेडियस आएगी 7/3। नवा सवाल कर देता हूँ, अच्छा सवाल है। ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। इसको पहले तो लाना पड़ेगा दोनों को, x² + y² माइनस ax माइनस by बराबर 0। g क्या हो जाएगा, x के कोफिशिएंट का आधा यानी कि -a/2।
एफ क्या हो जाएगा -b/2, सी क्या हो जाएगा 0, फिर सेंटर होता है -g-f और रेडियस होती है √g² + f² - c। उसको करोगे तो आंसर आपको समझ पड़ा, a/2 b/2 इसका सेंटर और √a² + b² होल अपॉन 2। एक सवाल मैं कर देता हूँ, ये वाला अच्छा सवाल है, 10वां ये वाला। ये वाला मैं कर देता हूँ। 10वां नहीं, सॉरी 9वां है। x इंटू एक्स प्लस वाई -6, x इंटू एक्स प्लस वाई -6 बराबर y इंटू बराबर y इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 8, y इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 8। ये इक्वेशन तो सर्कल की है, लेकिन बड़ा अलग रूप दिया है इसका ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। x इंटू एक्स प्लस वाई -6 बराबर y इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 8। अब देखिएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो x इंटू एक्स x², x इंटू वाई xy -6x, y इंटू एक्स तो xy हो गया, y एक को xy को एक की बात है, माइनस y इंटू वाई y² हो गया, प्लस 8 इंटू वाई तो 8y हो गया। अब xy काट सकते हो, रूल है काटने का, अगर बराबर के इधर है एक उधर है तो। और जो -y² था इसको इधर लेके आ जाओ, x² + y² हो जाएगा, फिर ये -6x, वो +8y इधर आएगा तो -8y हो जाएगा बराबर 0। हमें चाहिए इसका सेंटर और रेडियस, तो g क्या हो गया 1/2 इंटू एक्स का कोफिशिएंट -6 यानी कि -3। f क्या हो गया 1/2 इंटू वाई का कोफिशिएंट -8 यानी कि -4 हो गया। c कितना है 0, कोई कांस्टेंट नहीं है। अब सेंटर यानी कि इसका केंद्र क्या होगा -g -f, ये दोनों माइनस में है, जी और एफ की जो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो 3 4 आंसर। और जो रेडियस है इसकी वो √g² + f² - c। ये सब मैं आपको थ्योरी में समझा चुका हूँ हर चीज को। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 -c 0, 16 9 25 का √5 होता है, तो रेडियस 5 आ गए। या सेंटर 3 4 एंड रेडियस इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, 5 इकाई। ये मैंने कर दिया क्वेश्चन नंबर। इस तरह से ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है और एमसीक्यू में आ सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन आपके आ जाए तो आपको निकाल आना चाहिए सेंटर और रेडियस। अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको सेंटर और रेडियस दे दिया है, यू हैव गिवन सेंटर एंड रेडियस, और आपको उस सर्कल की इक्वेशन बनानी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर एंड रेडियस आर गिवन। जैसे पहला है ये, सेंटर तो इसका है -a - b और रेडियस इसकी है √a² - b²। इसका आंसर ये आएगा x² + y² + 2ax + 2by + 2b² बराबर 0। दिख रहा है ना। दूसरे में सेंटर है 0 0, रेडियस है 2, तो इसका आंसर आएगा x² + y² बराबर 4। तीसरा है सेंटर a cos अल्फा a sin अल्फा और रेडियस है a, इसका आंसर आएगा x² + y² - 2ax cos अल्फा - 2ay sin अल्फा = 0। मैं सोचता हूँ इसके अंदर मैं एक सवाल कर दूं या दो कर दूं, तो ये तो ऑरल है। जब सेंटर होता है 0 0 और रेडियस होती है a, तो आंसर क्या होता है सर्कल का x² + y² बराबर a²। a की जगह 2 है
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ये आंसर आ गया ऑलरेडी। अब ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, तो मैंने ये तो कर दिया है, ये भी कर रहा हूं अभी, और ये जो पहला है इसको आप ले लो होम असाइनमेंट। मैं जो जो बोल रहा हूँ ना वीडियो में आपको नोट करना है, इसको आपको खुद करना है। सेंटर है माइनस ए माइनस बी, रेडियस है रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आंसर आपके सामने ही पड़ा है। अभी मैं इसका तीसरा कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। क्वेश्चन तीसरे का तीसरा, सेंटर जो दिया आपको, याद है हम सेंटर को एच के कहा करते थे, और सेंटर आपको दे रखा है ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा, और रेडियस को हम हमेशा क्या कहा करते थे, ए। तो इस क्वेश्चन में भी रेडियस ए ही दे रही है, एक जगह ए लेंगे। याद कीजिए, अगर सेंटर एच के हो रेडियस हो तो सर्कल क्या हुआ करता था, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला है सेंट्रल फॉर्म, वृत्त का केंद्रीय रूप, पुट द वैल्यू ऑफ एच के एंड ए, ये तो ए है, तो एक्स माइनस एच हो गया ए कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला बताना, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू दिस, तो टू ए एक्स कॉस अल्फा प्लस ए कॉस अल्फा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए वाई साइन अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। होता है ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू वाई इंटू ए साइन अल्फा, तो माइनस टू ए वाई साइन अल्फा प्लस बी स्क्वायर मतलब ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर लिख दिया पहले, फिर वाई स्क्वायर लिख दिया, माइनस टू ए एक्स कॉस अल्फा भी लिख दिया, फिर ये माइनस टू ए वाई साइन अल्फा भी लिख दिया। अब ये बच्चे तो बड़े इंटरेस्टिंग, ये और ये, इसमें ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा आ रहा है प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो अगर मैं प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर ए स्क्वायर। अब देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स कॉस अल्फा माइनस टू ए वाई साइन अल्फा प्लस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर एक होता है। अगर इसको एक लिख दूं तो ए स्क्वायर इंटू एक, तो एक ही ए स्क्वायर आएगा ना, ए स्क्वायर इंटू वन ए स्क्वायर। अब बराबर के इधर भी ए स्क्वायर है, बराबर उधर भी ए स्क्वायर है, तो एक कट हो जाएंगे। नाउ फाइनल एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax कॉस अल्फा माइनस 2ay साइन अल्फा बराबर 0। ये आंसर आएगा। ये आंसर मैंने दे रखा आपको, ये देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं है, नहीं रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax कॉस अल्फा माइनस 2ay साइन अल्फा बराबर 0। बाकी सवाल आप करें क्योंकि आपको सेंटर रेडियस दे रखे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल, दिस सर्कल गिवन है इज 3, 4, यानी ये जो सर्कल आपको दिया ना, इसके किसी डायमीटर का एक एंड 3, 4 है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड ऑफ द डायमीटर। यानी अगर वृत्त जो दे देगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 बराबर 0, इस सर्कल का जो एक डायमीटर है, व्यास, उसका एक एंड दे देगा आपको 3, 4, दूसरा एंड आपको पता करना है। ऐसे करेंगे भाई। देखो आपको एक सिंपल सी थ्योरी बताऊं, आप एक सर्कल बना दो, इसका कोई सा डायमीटर बना दो, ये मान लीजिए एक एंड इसका ए है, दूसरा एंड इसका बी है, ये बी अननोन है, इसके कोऑर्डिनेट आप एक्स वाई मान लो, तो ये आपको निकालना है। और जो ए है ना, उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 3, 4, ये 3, 4। अब आपको ये निकालना है। अब आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर ये ए बी डायमीटर है तो इसका मिड पॉइंट जो होगा वो सेंटर होगा ना इसका सर्कल का, इसको हम सी कह सकते हैं। सी ए बी का मिड पॉइंट है, ये हमको पता है क्योंकि व्यास का मध्य बिंदु जो होता है वो वृत्त का केंद्र होता है। हमें इसमें करना क्या है, सवाल करके देखिएगा, दूसरे सिरे के निर्देशांक याद कर रहा हूँ, हमको एक्स वाई पता करना है। अगर हम कैसे भी करके ये जो सेंटर सी के कोऑर्डिनेट्स पता कर रहे हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स, तो फिर ये पता हो जाएगा क्योंकि x प्लस 3/2 इज इक्वल टू इसका x आएगा, और y प्लस 4/2 इज इक्वल टू इसका y आएगा। अगर हम इसका एक्स वाई निकाल लें सी का, यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल लें, हो जाएगा। अब देखिएगा सर्कल क्या है। सर्कल इसमें है आपके ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 बराबर 0। इसका जो g है वो 1/2 इंटू -4, यानी कि -2। जो f है 1/2 इंटू -6, यानी कि -3 है। और जो c है वो 11 है। हालांकि तो c की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर होता है -g-f, दैट इज, अब जी एफ वैल्यू दोनों माइनस में आ रही है, तो माइनस का माइनस प्लस, तो माइनस जी माइनस एफ क्या, अगर जी एफ की वैल्यू -2 -3 है तो माइनस जी माइनस एफ क्या हो जाएगा, +2 +3 हो जाएगा ना। अब ये कोऑर्डिनेट आ गया 2, 3, समझ गए, इस सर्कल का सेंटर आ गया। नाउ सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी ए बी का मध्य बिंदु है बाय ज्योमेट्री ऑफ सर्कल। इसका मतलब अगर मुझे सी के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो मैं क्या करता, ए और बी के जो एक्स है उनको जोड़ के अदा करता। इट मीन्स 3 + x
3 plus x upon 2 is equal to 2 and 4 plus y upon 2 is equal to 3. अब इसे आएगा 3 प्लस एक्स कह दो या x प्लस 3 कह दो, 2 2 जा 4 एंड 4 प्लस y कह दो या y प्लस 4 कह दो, 2 3 जा 6. तो x कितना हो गया 4 माइनस 3 1, y कितना हो गया 6 माइनस 4 2. इट मीन्स एक्स वाई क्या हो गया 1 2. यानी कि इसके कोऑर्डिनेट जो है ना दूसरे एंड के डायमीटर के जो दूसरा एंड है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 2. ये मैंने किया क्वेश्चन नंबर 4. अब देखिएगा ये 1 2. ठीक है. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7. ये देखिएगा ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है. 5वां, उस वृत्त की समीकरण याद करें जिसका केंद्र 4 3 है एवं जो रेखा 5x माइनस 12y माइनस 10 बराबर 0 को स्पर्श करता है. यानी आपको सर्कल का सेंटर दे दिया है और साथ में एक बात और कही है, एक लाइन है जो इसको टच करती है. वो लाइन ये है 5x माइनस 12y माइनस 10 बराबर 0. उस सर्कल की क्वेश्चन पता करनी है. देखिएगा ये बनाई आपने सर्कल और ये बनाई आपने लाइन जो कि टेंजेंट है. ये इसका सेंटर. अगर मैं सेंटर को इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला दूं इस पर बिंदु से, डेफिनेटली ये राइट एंगल होगा क्योंकि ये टेंजेंट है ना ये. और ये बन जाएगी इसकी रेडियस जिसे हम कहते हैं ए. ये सेंटर है इसका केंद्र और ये लाइन आपको दे रखी है. सर्कल भी दे देगा आपको, नहीं सर्कल तो निकालना है. ये लाइन क्या दे रही है आपको, देखिए लाइन दे रही है 5x माइनस 12y माइनस 10 बराबर 0. 5x माइनस 12y माइनस 10 बराबर 0. ये सर्कल इस लाइन को टच करता है. उस वक्त की समीकरण याद करिए जिसका केंद्र, अच्छा केंद्र दे रखा है इसका, ये सेंटर दे रखा आपको 4 3 दे रखा है. अब अगर हमें इसकी रेडियस मिल जाए, देखिए जैसे किसी सर्कल का सेंटर और रेडियस पता हो हम उसकी इक्वेशन बना सकते हैं. x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर करके. यहाँ हम कंसेप्ट क्या काम में लेंगे, ये देखिए मैंने आपको बताया था ये एंगल 90 डिग्री होता है. तो ये जो सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट है 4 3, इसको अगर मैं सी मान लो सेंटर को, तो सी से हमने डाला इस लाइन पर परपेंडिकुलर, वो इसकी रेडियस के बराबर हो गया. क्या लिखेंगे, रेडियस ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी जो कि 4 3 है ऑन द गिवन लाइन. अब मैं आपको कई बार समझा चुका हूं कि अगर ये कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0,
और ये कोई पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट है x1 y1, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर d, इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, इसका मॉडल लाएंगे। बस यहाँ यही तो करना है। तो देखिएगा a इज इक्वल टू रेडियस, a इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूले में है x1 y1, यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है। मैं समझा दूं आपको, यहाँ x1 तो है 4, y1 है 3, ए बी सी, ए बी सी, ए है 5, बी है -12 और सी है -10, -5, बी -12 और सी -10। बस ये रहा फॉर्मूला, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, ए एक्स वन यानी कि 5 × 4 प्लस बी -12 × 3 प्लस सी तो प्लस -10 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर, 5 चौक 20 प्लस माइनस माइनस बार दिया 36 प्लस माइनस 10 अपॉन, देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, -12 का स्क्वायर करेंगे 144, 25 169 का स्क्वायर होता है 13, ये मॉडल्स लेंगे। अब आप देखेंगे 20 - 46, 20 - 46 होंगे माइनस के 26 बटा 13, यानी कि -2 का मॉडल्स जो कि 2 होता है। रेडियस हमेशा प्लस में होती है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेडियस बराबर 2। अब रेडियस आपको पता पड़ गई, सेंटर आपको दे रखा था एच के, इक्वेशन क्या होगी सर्कल की, सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ जो एच के है ना, एच के वो 4 3 है, नाउ x - h, h है इसका 4 होल स्क्वायर, y - k है इसका 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a है 2, तो x स्क्वायर -8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर -6y प्लस 9 बराबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x -6y, अब ये 16 और 9 हो गए 25, तो ये 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, तो 25 आएगा 21, तो प्लस 21 बराबर 0, ये आंसर आ गया। कौन सा क्वेश्चन किया मैंने अभी आपके सामने, 5वां, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x -6y प्लस 21 बराबर 0, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x -6y प्लस 21 बराबर 0। अब बचे लास्ट के 2 सवाल, छठा और 7वां। देखिए छठा सवाल बहुत स्पेशल है, मैं इसको अच्छा मान रहा हूँ। ये सवाल है तो बहुत आसान और लग रहा होगा आपको टिपिकल। आपको याद होगा जब मैंने आपको स्ट्रेट लाइंस करवाई थी ना, तब कहा था आपको कि दो अगर लाइंस के इंटरसेक्शन से कोई लाइन गुजरती, जैसे लाइन L1 बराबर 0, दूसरी लाइन L2 बराबर 0,
इन दोनों के इंटरसेक्शन से गुजरने वाली कोई भी लाइन होगी वो L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0 होती है। वहां दो लाइंस का इंटरसेक्शन था, यहाँ सर्कल और लाइन का इंटरसेक्शन है। देखिएगा, हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। उस वृत्त की समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 6 बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरे, मतलब उसके प्रतिच्छेद बिंदु से और एक बिंदु -2 4 से भी गुजरे। यानी पहली बात तो ये है कि ये लाइन और ये सर्कल कहीं आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ना। उन इंटरसेक्शन वाले जो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट होंगे, लाइन किसी सर्कल को दो जगह काटती है। उन दो पॉइंट से कितने सर्कल गुजर सकते हैं? इनफाइनाइट। उन दो पॉइंट से खूब सारे सर्कल गुजर सकते हैं, लेकिन हमें वो सर्कल चाहिए जो इस पॉइंट से भी गुजरे। देखिएगा, पहले तो लाइन क्या है? लाइन है हमारी 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। इसको हम कह सकते हैं L बराबर 0। और जो सर्कल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 बराबर 0। इसको हम कहेंगे s बराबर 0। अब ऐसा सर्कल या ऐसे कई सर्कल्स जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरते हैं, जैसे ये तो एक सर्कल है और ये एक लाइन है। अब देखो जरा, ये दो पॉइंट हो गए। अब इन दो पॉइंट से तो मैं जितने ज्यादा सर्कल गुजार सकता हूँ। एक तो ये दिख ही रहा आपको। अब अगर मैं इसका खींचू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सेंटर और ये रेडियस, तो ये एक सर्कल ही हो जाएगा। यहाँ पॉइंट लूं तो मैं जो जो पॉइंट लूंगा अलग अलग इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, तो सर्कल अलग अलग होते चले जाएंगे। ऐसे सर्कल होता है इनफाइनाइट, पर हमें वो माइंड से हम कहते हैं ये इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल मतलब कि वृत्तों का एक परिवार। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स which passes through which passes through point of intersection points of intersection of L बराबर 0 एंड S बराबर 0। यानी ये तो है आपका S बराबर 0 सर्कल, और जो लाइन है ये है L बराबर 0। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो बनते हैं, ये और ये। और इन दो पॉइंट से कोई भी सर्कल जो होगा उसकी इक्वेशन ये होती है। देखिएगा, S प्लस लेमडा L बराबर 0। भाई S 0 है, L 0 है, 0 प्लस लेमडा 0 बराबर 0 तो होगा। अरे आपको मैंने बता रखा है पहले से। नाउ व्हाट इज एस? एस है इसका, ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 प्लस लेमडा। एल है 3x प्लस 2y माइनस 5।
ठीक है, बराबर 0। अब ये हमारे पास आ गया सर्कल, और ये सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा है, -2 4 से। इसको 1 कहते हैं, सर्कल 1 passes through, कौन सा पॉइंट है, -2 4। सो अब अगर ये सर्कल इस पॉइंट से पास होता है तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। हम x की जगह लिखेंगे -2 और y की जगह लिखेंगे 4। तो देखो, x स्क्वायर का मतलब -2 का स्क्वायर, y स्क्वायर का मतलब 4 स्क्वायर, -2 इंटू एक्स का मतलब -2, -6 y का मतलब -6 इंटू 4 प्लस 6, प्लस लेमडा 3x। तो 3 इंटू एक्स कितना है हमारा, एक्स है इसके अंदर -2, 3 इंटू -2 प्लस 2y, 2 इंटू 4 -5 बराबर 0। देख लीजिएगा और ध्यान से इसको, हमने कुछ नहीं किया है। इस इक्वेशन में जहां x था वहां लिख दिया हमने -2, जहां y था वहां लिख दिया 4, बस और कुछ नहीं किया है। अब -2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, माइनस प्लस माइनस 6 जो 24 प्लस 6 प्लस लेमडा। 3 इंटू -2 जो होता है वो -6 होता है, 2 इंटू 4 जो होता है वो 8 होता है, और -5 बराबर 0। अब ये 4 और 16 20 और 4 24, 4 और 16 20 और 24, और ये -24 कर गए। मैं इसको ऐसे काट सकता हूँ, 20 है 24, अब क्या बचा 6 प्लस लेमडा इंटू, ये है 8 माइनस के 11, 8 -11 होता है -3 बराबर 0। इसका मतलब 6 बराबर 3 लेमडा, ये -3 लेमडा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और इसका मतलब लेमडा बराबर 2। 3 लेमडा का मान 6, लेमडा 6 बड़ा 3 2 हो जाएगा। अब लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, हमको सर्कल मिल जाएगा फ्रॉम 1, क्योंकि 1 इक्वेशन सर्कल की है, ठीक है ना। वैसे तो ये इक्वेशन है फैमिली ऑफ सर्कल्स, इसमें लेमडा की वैल्यू चेंज होती रहेगी, सर्कल नए नए आते रहेंगे। पर जो पर्टिकुलर सर्कल है जो -2 4 से पास होता है वो आपको मिल जाएगा फ्रॉम 1। सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -6y प्लस 6 प्लस लेमडा का मतलब 2 इंटू 3x प्लस 2y -5 बराबर 0। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब जरा ध्यान से, यहाँ से -2x आ रहा है, यहाँ से प्लस का 2 या 6x आ रहा है, 2 इंटू 3 6, प्लस का 6x और माइनस का 2x, प्लस का 4x हो गया, माइनस का 6y है, ये 2 इंटू 2y प्लस के 4y आ रहे हैं ना, 2 इंटू 2y प्लस के 4y माइनस के 6y, तो माइनस के 2y हो गए। यहाँ से प्लस का 6 आ रहा है, और ये 2 इंटू -5 -10 आ रहा है, प्लस 2 इंटू -5 आ गया -10, ये तो प्लस के तो 6 है और माइनस के 10 है, तो 6 -10 होता है -6 -10 -4 बराबर 0। ये हमारा आंसर आ गया। ये देखिए मैंने आंसर दे रखा है इसका।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट जो क्वेश्चन है ये आप करेंगे होम असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो बहुत सिंपल है। किसी सर्कल का कोई डायमीटर हो, उसके दोनों एंड्स आपको पता हो, तो सर्कल की इक्वेशन बनानी आपको आनी चाहिए। किसी वृत्त के व्यास के दो सिरे 3, 4 और 1, 2 है, तो वृत्त की समीकरण ज्ञात करो। आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 बराबर 0। याद करो, ये किसी वृत्त का डायमीटर है, इसके दो एंड्स हैं ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ये डायमीटर है सर्कल का, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। मैंने प्रूव किया था, क्या इक्वेशन होती है सर्कल की? इक्वेशन ऑफ सर्कल। याद कीजिए, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। एक्स वाई में तो इक्वेशन बनती है। अब x1 y1 की जगह आप क्या लेंगे? x1 y1 x2 y2 आपको दे रखे हैं। आपको देखिएगा 3 4, तो x1 तो 3 y1 4, x2 y2 1 2, ये 1 और ये 2। अब जहां x1 है वहां लिख देंगे आप 3, जहां x2 है वहां लिख देंगे आप 1, जहां y1 है वहां लिख देंगे 4 और जहां y2 वहां लिख देंगे 2। फिर आपको गुणा करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना, यू विल गेट द आंसर। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये आंसर आएगा जो मैंने आपको दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 बराबर, ये आंसर आएगा इसका। ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। इस तरह से आपको मैंने कुछ सवाल दिए हैं होम असाइनमेंट के अंदर, आप करें। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझा होगा और आप खुद भी करेंगे इन सवालों को, और आपके पेपर अच्छे हो इसकी कामना करता हूँ। इट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।